कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज हम आप लोगों के लिए, आप लोगों को पता है कि हम कंटिन्यूटी के साथ आप लोगों को जो सी-टेट का बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, पेडागोगी, पेडालॉजी, बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी क्लास कंटिन्यूटी के साथ हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और आज हमारा क्लास का चैप्टर नंबर 13 है और टेस्ट नंबर 19 है। इससे पहले आपके 18 टेस्ट हो चुके हैं, वो आपके सब प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप वहां से जाके अपनी कंप्लीट तैयारी को आगे बढ़ाइए और आप यकीन मानिए, अगर आप ईमानदारी के साथ कंटिन्यूटी के साथ टेस्ट अटेंड करते हो, 30 नंबर में से 28 आपके कहीं भी नहीं गए। आप 28 नंबर बाल विकास में लेके आएंगे। हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर भी तैयारी करा रहे हैं और मिश्रित सब चैप्टरों का मिश्रण लेकर भी हम आपको टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं। 13 टेस्ट आपके चैप्टर बाय चैप्टर हो चुके हैं और 6 टेस्ट आपके मिश्रित हो चुके हैं, जो हमने सब चैप्टरों से मिक्स करके आपको 6 टेस्ट उपलब्ध कराए। तो आप अपनी तैयारी को मेहनत के साथ और लगन के साथ और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाइएगा। कोई भी समस्या आपको एग्जाम में आने वाली नहीं है। और आपका जो भाषा है, भाषा हिंदी, उसकी भी क्लास कंटिन्यूटी के साथ चल रही है। एक हफ्ते में एक क्लास होती है और एक आपका टेस्ट होता है भाषा विकास हिंदी का। वो भी आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी है, वो भी आप वहां से जाके पढ़ लें। और जो एसएसटी है, एसएसटी में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है ज्योग्राफी, एक पढ़ना है इतिहास और एक पढ़ना है पॉलिटी या नागरिक शास्त्र या संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही बात है सब। ये 3 सब्जेक्ट भी कंटिन्यूटी के साथ आपके एक हफ्ते में एक क्लास होती है तीनों की। आप वो भी प्लेलिस्ट से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और अपनी तैयारी को जज करें। और आप ईमानदारी के साथ बस एक प्रैक्टिस पेपर जरूर करते रहें। आप अरिहंत का प्रैक्टिस पेपर ले लें या किसी भी उसका ले लें, कहीं से भी बुक स्टॉल पर जाके वो जरूर आप करें प्रैक्टिस पेपर। इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप इतना करते हैं तो आप 135 और 40 नंबर भी ला सकते हैं। बस इतना हमें जरूरत है, लेकिन वो जरूरत है हमें अभी से कार्य करने की। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 13, वो है विविध पृष्ठभूमि वाले बालकों की पहचान। विविध पृष्ठभूमि वाले बालकों की पहचान मतलब जो बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। कोई कमजोर परिवार से आता है, कोई अच्छे वर्ग से आता है, कोई कहीं से आता है, कोई, तो उनकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो यही पूरे आज इसी टॉपिक से हमने आपके लिए 20 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय। वंचित मतलब जो शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, जो शिक्षा में दूर हो चुके हैं, जिन्हें बेहतर प्रकार से शिक्षा उपलब्ध नहीं हुई है। ये आइडिया बदल दे भाई, नहीं हुई है, ये सब हमें ध्यान रखना है। जैसे ए ऑप्शन है इसका, वंचित याद रखना, वंचित। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबको लेकर चलना, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, समावेशी शिक्षा। बी ऑप्शन विशेष शिक्षा, मतलब जो बच्चे वंचित है शिक्षा से, उन्हें विशेष प्रकार से अलग से शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तीसरा है एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। तो ये 3 हमारे ऑप्शन है, इनमें बताइए आप लोग क्या हमारे लिए ठीक है क्या नहीं है। इसमें है हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी मतलब उनको साथ साथ लेकर चला जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनका शारीरिक विकास भी हो, उनका मानसिक विकास भी हो, उनका भाषाई विकास भी हो, उनका इन्वायरमेंटल विकास भी हो और उनकी एजुकेशन पे पकड़ भी हो। ये समावेशी शिक्षा है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सभी के लिए विद्यालयों की शिक्षा, सभी के लिए विद्यालयों की शिक्षा निम्न में किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए विद्यालय की शिक्षा निम्न में किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? ए, पृथक शिक्षा, पृथक मतलब अलग से शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा मतलब जो वंचित बालक है उन्हें सहयोग करके शिक्षा दी जाए। तीसरा है समावेशी शिक्षा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ। इसमें क्वेश्चन है, एक बार फिर समझ लीजिएगा, सभी के लिए विद्यालयों की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? यह हो सकता है समावेशी शिक्षा। सी आंसर है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, मतलब जो समावेशी शिक्षा है या समावेशन है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, वो उसका केंद्र जो बिंदु है, एपी सेंटर है, वो कहां पर होता है? ये ऑप्शन, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म मतलब छोटी से छोटी, सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। एक बार फिर देख लीजिएगा, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। बी ऑप्शन, विद्यालय में निरीक्षण अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। विद्यालय में अगर अभिभावक निरीक्षण पर आए हैं तो बच्चे की जो शैक्षिक आवश्यकता है उस पर। सी, केवल पहला। डी, ए और बी दोनों। बताइए इसमें क्या आंसर है? इसमें जो हमारा आंसर है वो है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, मतलब छोटी से छोटी चीजों पर, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज पर ध्यान दिया जाए। तो इसमें आ जाएगा हमारा केवल प्रथम, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। मतलब जो असंगठित घर से बच्चा आता है, पिछड़ा जिन बच्चों का घर पिछड़ा हुआ होता है, जिन बच्चों के घरों में एजुकेशन नहीं होती है, माता पिता एजुकेटेड नहीं होती है, और असंगठित घर से आने वाला बच्चा, तो वो सबसे ज्यादा किस चीज में अपने आप को कठिनाई का अनुभव करेगा? ए, सुनिर्मित पाठों में, सुनिर्मित पाठों में, सुनिर्मित मतलब स्वयं निर्मित, स्वतंत्र अध्ययन में, स्वतंत्र मतलब खुद स्वयं पढ़ने में। सी, नियोजित निर्देशन में, अगर उसे योजना बना के दे दी जाए उसमें। तो अब तीनों में से कौन सा हमारा ऑप्शन बेहतर हो सकता है? एक बार फिर देख लीजिएगा, असंगठित घर, याद रखना, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक किस चीज में कठिनाई का अनुभव फील करता है? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देशन में। वो सबसे ज्यादा जो वो करता है कठिनाई का अनुभव, वो करता है स्वतंत्र अध्ययन में, खुद अपने आप पढ़ने में। क्यों? क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है वो अति पिछड़ा हुआ है, उसके जो माता पिता है, जो उसका घर है, वो बहुत ही बच्चे पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि जब वो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चे पे कहाँ से ध्यान दे देंगे। तो वो बच्चा खुद स्वतंत्र अध्ययन में, पढ़ने में, लिखने में और सब चीजों में वो समस्या का या कठिनाई का अनुभव करेगा। इसके बाद है 5वां, अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निर्योग्यता। ए ऑप्शन, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है। समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है। बी, एक स्थिर अवस्था है, एक स्थिर अवस्था है। बी, सी, एक चर अवस्था है।
चर मतलब एक के बाद एक चर अवस्था। याद रखना अधिगम निर्योग्यता जो है वो एक चर अवस्था है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या है? चर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7, एक समावेशी विद्यालय डॉट डॉट के अतिरिक्त, समावेशी मतलब जो सब चीजों को साथ में लेके चलता है, निम्न सभी प्रश्नों पर मनन करता है। मनन मतलब सोच विचार चिंतन, उन पे सोचना, उन पे विचार करना, उनकी समस्या का समाधान करना, कोई समस्या है इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। याद रखना, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्न सभी प्रश्नों पर मनन करता है, मतलब किसके अलावा सभी प्रश्नों पर वो मनन करता है। ए ऑप्शन, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। ठीक। बी ऑप्शन, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं, ग्रुप बनाकर। सी ऑप्शन, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य बालकों से अलग करते हैं। डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। बताइए। इसमें जो है एक बार फिर देखिएगा क्वेश्चन, एक समावेशी विद्यालय, समावेशी मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ पे ध्यान देता है, डॉट डॉट के अलावा निम्न सभी प्रश्नों पर मनन करता है, मतलब उसे छोड़ते हुए। देखो, एक समावेशी जो विद्यालय होगा वो इस चीज पे मनन करेगा, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, हर बच्चा योग्य होता है और हर बच्चा सीख सकता है। ठीक, ये सही है। दूसरा, क्या हम अधिगम मतलब जो सीखता है, लर्निंग, परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूहों में कार्य करते हैं। ये भी राइट है, अपना में ग्रुप में कार्य करना चाहिए, ग्रुप बनाकर काम करना चाहिए, बच्चे को तभी सिखाना चाहिए वो और बेहतर सीखते हैं। सी, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य बालकों से अलग करते हैं। अलग नहीं करते, उन बालकों को सामान्य बालकों के साथ बिठाया जाता है, सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाता है, सामान्य बालकों के साथ उन्हें शिक्षा दी जाती है। तो ये अपने आप में एक गलत होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सफल समावेशन मतलब शिक्षा को सफल बनाने के लिए, सबको शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सफल समावेशन को किसकी जरूरत होती है। एक बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए, एक सफल अध्ययन प्रदान करने के लिए, बालक को आगे बढ़ाने के लिए, बालक का विकास, बालक का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हमें किस चीज की जरूरत होती है। अभिभावकों की भागीदारी की, मतलब माता पिता की भागीदारी हो उसमें, अक्षमता संवर्धन की, अक्षमता मतलब कैपेसिटी, उसमें एनर्जी की, संवेदनशील बनाना, बच्चे को पढ़ाई के प्रति सीरियस बनाना। ठीक है, इस चीज की। डी है सभी, मतलब अभिभावक की भी भागीदारी होनी चाहिए, अक्षमता संवर्धन की, एनर्जी की भी, और संवेदनशील बनाने की भी। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है डी, सभी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, एकल अभिभावक का मतलब है जिसके दोनों में से, माता पिता में से कोई एक है, चाहे तो माता है पिता ना हो, और चाहे पिता हो माता ना हो। तो ऐसे बच्चे को पढ़ाते समय एक अध्यापक को
क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए ए ऑप्शन, इस प्रकार के बच्चे को के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ये ऑप्शन ये कह रहा कि जो इस तरह का बच्चा है उसके साथ अलग जो बच्चे और हैं उनसे अलग व्यवहार करना चाहिए। बी ऑप्शन क्या है? इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए, मतलब बी ऑप्शन ये कह रहा कि इस बात को अनदेखा कर देना चाहिए कि इसके सिंगल माता पिता है, अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। बी ऑप्शन फिर दोबारा बता रही, ये कह रहा है कि हमें ये ना, एक अध्यापक को ये ना सोचना चाहिए या एक टीचर को ये नहीं सोचना चाहिए कि सिंगल माता पिता का बच्चा है, इसे बिल्कुल अनदेखा कर दे और जो अन्य बच्चे हैं उन्हीं के साथ उसे भी शिक्षा प्रदान करें। सी कह रहा ऐसे बच्चों को कम ग्रह कार्य देना चाहिए। तो बताइए इसमें हमारा कौन सा आंसर है? भिन्न व्यवहार करना चाहिए, माता पिता सिंगल है अनदेखा करना चाहिए और सबके साथ शिक्षा देनी चाहिए और ग्रह कार्य कम देना चाहिए। तो तीनों में से कौन सा है? इसमें सबसे जो बेटर आंसर है वो है बी। इस तथ्य को खारिज कर देना चाहिए, सिंगल माता पिता का है और अन्य बच्चों के साथ उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता। बहुभाषिक मतलब यहाँ पर अनेक धर्म, अनेक जाति के लोग, अनेक संस्कृति के लोग, अनेक कल्चर के लोग, मतलब सब आपस में अनेक वो मिलके जो है बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। जो भारत की विविधता है उसे कैसे हम अवसर में वो करना चाहिए। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, मतलब जो विद्यालय है, बच्चों का जो विद्यालय जीवन है उसे बेहतर बनाने के रूप में, ताकि वो एक दूसरे का शिक्षा, एक दूसरे के कल्चर जाने, संस्कृति जाने, रहन सहन, खान पीन, ये सब जाने। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, मतलब जो बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं वो क्लास में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर के जो बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें हम एक बाधा के रूप में देखते हैं। ये सी कहता है केवल प्रथम और डी कहता है केवल दूसरा। हमारा जो आंसर है पहला है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, तो हमारा केवल प्रथम हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, सी आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है समावेशी शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा है वो क्या? समावेशी जो शिक्षा है वो क्या है? ए, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, मतलब जो एडमिशन है, जो समावेशी शिक्षा है वो ये कह रहा है ऑप्शन कि जब हम एडमिशन कराते हैं उसमें कठोर मानदंड को अपनाया जाता है, वो समावेशी शिक्षा है। बी कहता है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। विविधता मतलब अलग अलग संस्कृति, कल्चर, उसमें सुपीरियर बच्चे भी होंगे, मिडिल भी होंगे, लोअर भी होंगे, उसमें सब बच्चे होंगे। तथ्यों की शिक्षा मतारोपण से संबंधित, मतलब तथ्य जो फैक्ट है उन्हें थोपने से संबंधित। तो समावेशी जो शिक्षा होगी वो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, मतलब कक्षा में विविधता को बढ़ावा देती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास, समावेशी जो शिक्षा है वो सबको साथ लेके चलती है। क्वेश्चन नंबर 12, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? मतलब एक अध्यापक है जो समावेशी शिक्षा में उसकी सबसे कम जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो कौन सी है? बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, मतलब जो बच्चों के प्रति वो सीरियस है वो है। बी, विद्यालयों के लिए लगाव और धैर्य। सी, विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान, मतलब जो विद्यार्थी है, जो बच्चे हैं, उनकी जो कमजोरियां है उसका अध्यापक को ज्ञान था। डी, शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। देखो समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे जो कम महत्वपूर्ण विशेषता है वो है शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर। इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है समावेशी शिक्षा का।
ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी बच्चों के प्रति वो सीरियस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों के लिए उसका लगाव और धैर्य, मतलब बच्चों के साथ घुल मिल के रहना, और उसका पैसेंस टीचर का कि नहीं सीखेगा एक ना एक दिन। विद्यार्थियों की क्षमताओं का मतलब जिस बच्चे की जो कमजोरी है उसका एक अध्यापक को पता है, ठीक है। ये तो हमारा शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में निम्न में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण मतलब एक समावेशी जो शिक्षा है उसमें सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? ए, कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रयास, मतलब एक अध्यापक को यह होना चाहिए कि कोर्स जल्दी जल्दी पूरा हो और वो लगातार कंटिन्यूटी के साथ प्रयास करे। बी, प्रतियोगिता में ग्रेडों पर बल, जो कंपटीशन है उसकी भावना, और बच्चे को जो ग्रेड है वो कैसे दिया जाएगा, कितने अंकों पे कौन सा ग्रेड दिया जाएगा, इसकी भावना, फीलिंग। सी, विद्यार्थियों के लिए ज्यादा विकल्प, मतलब विद्यार्थियों को ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराए एक टीचर। डी, अधिक सहकारी व सहयोगात्मक गतिविधि, मतलब सबको साथ लेंगे, ठीक है। अधिक सहकारी व सहयोगात्मक कोऑपरेटिव शिक्षा। तो सबसे इसमें कम जो महत्वपूर्ण है वो है ए, कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रयास, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाकी ये तीनों बी, सी और डी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, विशेष रूप से जरूरतमंद जो विशेष बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। मतलब जो विशेष प्रकार के बच्चे हैं, जैसे कोई विकलांग बच्चा है, कोई हकला है, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, तो इस प्रकार के बच्चों के जो है प्रबंध होना चाहिए। ए ऑप्शन। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, इसमें विशेष प्रकार में दो चले जाते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। एक तो जिन बच्चे समस्यात्मक है वो भी विशेष में रहते हैं, और जो बच्चे ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो विशेष में रहते हैं। तो इसमें देखते हैं, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में। सी, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, विशेष शिक्षकों द्वारा, ठीक है, विशेष शिक्षकों द्वारा। तो क्या है, सी है, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, मतलब जो विशेषज्ञ है वो शिक्षक, उनके द्वारा। तो हमारा क्वेश्चन है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। इसमें हमारा आंसर है ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ठीक है, अलग से नहीं। जो दूसरे सामान्य बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उन्हीं के साथ उन्हें भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। 15वां है, अलग अलग समजातीय समूहों के, मतलब अलग अलग जाति के, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई पारसी है, अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। अभिवृत्ति मतलब सोच, विचार, थिंकिंग, ठीक है। अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ए, उनके अभिभावक की चित्त वृत्ति पर, मतलब जो उनके माता पिता की सोच है, तो बच्चों की भी दूसरे जातीय समूहों के प्रति वही भावना रहती है। तीसरा बी है, उनके समकक्षकों की अभिवृत्ति पर, मतलब जो उनकी कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उनकी सोच है उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी सोच रहे। सी, दूरदर्शन के प्रभाव पर, मतलब जो दूरदर्शन का इफेक्ट पड़ रहा है, जो देख रहे हैं वो दूरदर्शन टीवी वगैरह, उसमें जो वो देख रहे हैं उसके आधार पर। तो 3 पॉइंट है, कक्षा के समवृत्ति जो बच्चे उनके आधार पर, दूरदर्शन के आधार पर, और एक है माता पिता की चित्त वृत्ति पर, मतलब जो माता पिता की थिंकिंग है उसके। तो इसमें सबसे जो अच्छा आंसर है वो है हमारा उनके अभिभावक की चित्त वृत्ति पर, जो माता पिता की थिंकिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में
किसे अधिक महत्व देना चाहिए। मतलब कोई टीचर है, कोई अध्यापक है, तो उसे अपने विद्यालय में, उसे अपने स्कूल में, उसे अपने संस्थान में किसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। उच्च वर्ग के बच्चों को या बालकों को भी सभी को समान महत्व देना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो, कोई भी हो। ठीक है। सी, एससी व एसटी के छात्रों को, तो बताइए तीनों में से सबसे अच्छा आंसर एक अध्यापक को किस चीज पर बल देना चाहिए। एक अध्यापक को मेरे हिसाब से और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सभी को साथ लेके चलना चाहिए, सभी को समान महत्व देना चाहिए, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मंदबुद्धि छात्र हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आपका इंटेलिजेंट हो, चाहे सुपीरियर हो, सबको इक्वलिटी पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति के छात्रों की प्रमुख विशेषता है। अनुसूचित जनजाति, एक होते हैं अनुसूचित जाति जो होती है एससी, ठीक है, और एक होती है अनुसूचित जनजाति जो होती है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, जो लोग जंगलों में रहते हैं, जंगलों में निवास करते हैं। इन्हें हम आम भाषा में जंगली जनजाति भी कहते हैं। ठीक है। अनुसूचित जनजाति ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, एसटी के छात्रों की प्रमुख विशेषता है अधिकतर परिवारों की निर्धनता, मतलब जो ज्यादातर परिवार है एसटी के वो गरीब है। बी कह रहा है विद्यालय में सामान्य वर्ग के बालक उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं देते। जो नॉर्मल कास्ट के बच्चे हैं, जो उच्च परिवार से है, उच्च वर्ग से है, वो उन्हें सम्मान के भाव से नहीं देखते, हीन भावना से देखते हैं। तीसरा कह रहा इनके समाज में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार का अभाव है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा कि ये इसलिए एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते कि इनका जो समाज है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ही बैकवर्ड है, और उसका जो कारण है वो ये है कि इनके समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं है। तो आवश्यकता यह है कि हमें प्रचार, इसमें प्रसार करना चाहिए। तो डी कह रहा है सभी, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी, सभी। ये सभी इसका कारण है। इनकी सब, ये परिवार गरीब भी है, इन्हें जो उच्च वर्ग के बालक होते हैं हीन भावना की दृष्टि से भी देखते हैं, और इनके समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार का अभाव है, क्योंकि ये लोग अनएजुकेटेड ज्यादा होते हैं और एजुकेटेड कम होते हैं। लेकिन अब वर्तमान में 21वीं शताब्दी में ये भ्रम टूटता जा रहा है, ये लोग बाहर निकलने लगे हैं और ये लोग शिक्षा भी प्राप्त करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा को सामाजिक डॉट डॉट, एक तो फिल इन द ब्लैंक ही है वे, एक ये है डॉट सामाजिक डॉट डॉट के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। 3 फिल इन द ब्लैंक है, 1, 2 और 3। मैं लिख देता हूं 1, 2 और 3। ये तीनों हमें पूरा करना है सेंटेंस। ए ऑप्शन परिवर्तन समतावादी व्यवस्था, सी है सॉरी बी है विकास प्रगति परिवर्तन, सी है केवल प्रथम और डी है केवल दूसरा। तो इसमें जो है हमारा आंसर है परिवर्तन, इसमें परिवर्तन आ जाएगा ए में, 1 में, और 2 में समतावादी आ जाएगा और 3 में व्यवस्था आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल ए, ठीक है, और ये है बी। तो हमारा आंसर है केवल ए, केवल प्रथम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डॉट डॉट से है, मतलब जो समावेशी शिक्षा है उसका तात्पर्य सबको क्या है। समाविष्ट करने, समाविष्ट मतलब सबको शामिल करने, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने, पढ़ाने के लिए बाध्य करने। समावेशी जो शिक्षा है वो है सबको शामिल करने से, सबका साथ, सबका विकास और सबका इतिहास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। गणित को समझने की अशक्तता, अशक्तता मतलब कमी या समस्या को क्या कहा जाता है। जो बच्चे गणित ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते, उस समस्या को
या उस कमजोरी को क्या कहा जाता है? डिसमॉर्फिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। बताइए। इसे कहा जाता है डिसकैलकुलिया। गणित की जो समस्या है उसे डिसकैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो प्यारे छात्रों छात्रों, ये था आज का हमारा 20 नंबर का टेस्ट। और टेस्ट नंबर ये बाल विकास, साइकोलॉजी या पेडागोगी या शिक्षा शास्त्र या चाइल्ड डेवलपमेंट, सब एक ही नाम है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इसका टेस्ट नंबर आज हमारा 19 था और चैप्टर नंबर 13 है। 6 टेस्ट हमने आपको मिश्रित दे रखे। ये सब आपके इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए वो प्ले लिस्ट में पड़े, आप वहां से जाके कंप्लीट अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। और आप लोग ये भी बताएं कि हमारा जो क्लास का टेस्ट लेने का तरीका है आप लोगों से, वो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, या किस तरीके से लगा? और हमें और आप लोगों के लिए क्या बेहतर करना चाहिए, आप हमें अपना सजेशन दें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए, थैंक यू।